नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हम एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं जो है हमारी इम्यूनिटी पावर का दिन ब दिन कमज़ोर हो जाना। आप देखेंगे कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने आज तक पहले कभी ये फील नहीं किया होगा, पर अचानक पिछले कुछ समय से उन्हें अपने आप में ऐसा लगने लगा होगा कि मुझे सर्दी खांसी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, या ऐसा आपको महसूस होने लगा होगा कि मुझे स्किन इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से पकड़ने लगा है। बार बार मेरा स्किन इन्फेक्शन जो है रिपीट होता जा रहा है, या मेरी सर्दी खांसी ठीक होती है, अचानक छोटा सा या थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होता है और मुझे फिर से सर्दी खांसी पकड़ लेती है। मुझे जो पहले चोट आसानी से भरा जाती थी, अब वो बहुत समय लेती है मेरी चोट ठीक होने में। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी जब डाउन होती है तो उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज दिखने लग जाते हैं। ऐसे लोग छोटी मोटी चीज़ों में ही डायरिया के शिकार हो जाते हैं तो अचानक कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। मतलब बहुत से ऐसे संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है या नीचे आती जा रही है। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि बार बार कोई भी इन्फेक्शन आपको आसानी से पकड़ लेगा। आप एक साथ एक ही माहौल में यदि दो लोग हैं, एक व्यक्ति को उस माहौल से, उस इन्फेक्शन से, उस मौसम परिवर्तन से, उस परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि दूसरा बहुत आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाएगा, या उसे एलर्जी हो जाएगी, उसे सर्दी खांसी हो जाएगी, या उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाएगा, या बहुत आसानी से बुखार वगैरह की चपेट में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो डाउन होती जा रही है, दूसरे की इम्यूनिटी स्थिर है। तो जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी उससे बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले लेगा। तो लो इम्यूनिटी हम सभी के जीवन में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, और जितना आसानी से हम किसी भी बीमारी से पहले लड़ लेते थे, अब देख रहे हैं कि वो बीमारी हमें आसानी से अपनी गिरफ्त में ले रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस पर यदि आप गौर करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कहां पर आपके द्वारा चूक हो रही है, जिससे आप इम्यूनिटी के लो होने से परेशान हो रहे हैं। आगे मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं, आपको गौर करना है। इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसे आप मिस कर रहे हैं, जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके रिजल्ट में आपकी इम्यूनिटी दिन प्रतिदिन डाउन या लो होती जा रही है। तो उस पॉइंट पर आप गौर कीजिए और उसकी कमी को दूर कीजिए। आपकी इम्यूनिटी आप देखेंगे कि जैसे धीरे धीरे कम हुई है, वैसे ही धीरे 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 बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हेल्दी डाइट। तो जो भी व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें जो भी वो व्यक्ति खा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखते हुए, जो हम आज का तला गला ज़्यादा अधिक मात्रा में खाने लगे हैं, मार्केट का बहुत अधिक मात्रा में खाने लगे हैं, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और ऐसी डाइट लेना है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर हो, जिनमें विटामिन पर्याप्त मात्रा में, जिनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में, जिनमें न्यूट्रिशंस पर्याप्त मात्रा में, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट से जो भरपूर हो। तो आप फ्रूट्स का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए। आप सलाद का सेवन, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए, और जो फास्ट फूड्स होते हैं उन्हें आप अवॉइड कीजिएगा। तो ये सब दोस्तों आपके अंदरूनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे भी सुधारने का काम करेंगे, और ये न्यूट्रिशंस, विटामिन मिलकर के आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। आपको पानी आप जितना अधिक मात्रा में पीते हैं ना, उतना ज़्यादा आपकी जो बॉडी होती है वो हाइड्रेट रहती है। आप एक बात गौर कीजिएगा, ठंड जब आती है और आपकी स्किन ड्राई होती है तो कितनी बेकार, कितनी बेजान दिखती है। वहीं जब आपकी स्किन में मॉइस्चर, आप एक छोटा सा मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करते हैं और आपकी स्किन जो है फिर से खिली खिली दिखने लग जाती है। तो ठीक दोस्तों, यही असर आपकी सेल्स पर होता है पानी की कमी के कारण। पानी की कमी से वो बेजान होने लगती है, जैसे जैसे सेल्स बेजान होगी वैसा वैसा उसका असर जो है तो आपके टिश्यूज़ पर, उसके बाद आपके अंग पर, और उसके बाद आपके शरीर पर दिखाई देने लगेगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड रखें, आपके शरीर में पानी की कभी कमी ना हो। इन पॉइंट को आप नोट करते जाइए, अपने दिमाग में सोचिए कि आपको आखिर किस पॉइंट, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पॉइंट के खिलाफ जा रहा हूँ, या मैं इसका पर्याप्त मात्रा में पालन नहीं कर रहा हूँ, जिससे मेरी इम्यूनिटी लो हो रही है, और आप उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है। पर्याप्त मात्रा में नींद से मतलब यहाँ मैं यदि एक एवरेज स्लीप की बात करूँ तो 7 से 9 घंटे की नींद जो होती है वो पर्याप्त हो।
होती है। नींद में हमारी बॉडी दोस्तों अपने आप को फ्रेश करने का काम करती है, हमारी सेल्स जो होती है वो रेस्ट भी कर लेती है और जो सेल डैमेज हो गई होती है वो अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। तो इसके रिजल्ट में आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो मजबूत होता है। आप खुद ही सोचिए ना, यदि आप कोई भी अस्त्र और शस्त्र टूटे फूटे लेकर के चलेंगे तो किस प्रकार से कोई लड़ाई को आप लड़ सकते हैं। तो अपने सारी सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है जब आप नींद में होते हो, जब आप रेस्ट में होते हो। अब दोस्तों ये जो स्लीप का टाइम मैंने 7 से 9 घंटे बताया, ये एवरेज बताया, ये हर व्यक्ति के हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे जितनी मात्रा में नींद लेने के बाद आप अपने आप को पूरी तरह से एनर्जेटिक और पूरी तरफ से जो है एक फ्रेश महसूस करते हैं, वो आपके लिए पर्याप्त नींद होती है। बहुत से लोग जिनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जिनका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अधिक तीव्र होता है, उन लोगों को 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। तो ये आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए पर्याप्त नींद क्या है। दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करें तो आप ये समझिएगा कि डेली एक्सरसाइज आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण हमारी प्रत्येक सेल्स में सारे ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने मिनरल्स विटामिन वगैरह सब होते हैं, वो सारी सेल्स में पर्याप्त मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सारी गैसेस आपको पर्याप्त मात्रा में मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जब बच्चे जो रहते हैं ना, जो खेलते कूदते रहते हैं लगातार, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कारण क्योंकि खेलने कूदने में उनकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो आप यदि ऐसी एज में है जहां पर आपका खेलना कूदना बंद हो चुका है और आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो इसे बंद कीजिए और थोड़ा सा अभ्यास कीजिए एक्सरसाइज करने का। और जो स्टडीज़ होती है वो ये बताती है कि यदि आप हफ्ते में 150 मिनट, टोटल 150 मिनट, टोटल क्या ना हो, ऐसा नहीं कि एक बार में करना है, यदि आप एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो ये पर्याप्त है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। इस एक्सरसाइज में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, आप जिम भी जा सकते हैं, आप डेली चल रहे हैं वो भी हो सकता है, आप दौड़ रहे हैं वो भी हो सकता है, या आप अपने घर में पीटी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, पर 150 मिनट का हफ्ते में ये होना चाहिए आपके इम्यून सिस्टम को दोस्तों बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा आज की लाइफ में एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जो इम्यून सिस्टम को डाउन करता है, तो आप यदि इसमें हैं तो इसे अवॉइड कीजिएगा। इस पॉइंट के अंतर्गत यदि आप एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन करते हैं या बहुत अधिक मात्रा में सिगरेट पीते हैं तो इसे बंद कर दीजिए। एल्कोहल जो है यदि आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये आपके जीआईटी पर और आपके लीवर पर बुरा असर डालता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और फिर वही जो आप खा पी रहे हैं उससे न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और यदि आप बहुत अधिक मात्रा में सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट आपके लंग्स में सारे टॉक्सिन से इकट्ठा होते जाते हैं, और ये जो लंग्स होती है दोस्तों, हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, लंग्स अपनी तरफ से ऑक्सीजन उस ब्लड में मिलाता जाता है और वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, प्रत्येक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अभी चूंकि लंग्स में ही आपने पूरे के पूरे टॉक्सिन से भर दिए हैं, पूरा गंदगी भर दी है सिगरेट पी पी कर, तो वही गंदगी जो है वो ब्लड में लंग्स के द्वारा दी जाती है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन तो है ही नहीं देने को, आपने उसे गंदगी दी है तो वो वही गंदगी दे रहा है और ब्लड के थ्रू वही गंदगी धीरे धीरे सारी सेल्स में पहुंचकर उसके इम्यूनिटी को, आपकी इम्यूनिटी को दोस्तों धीरे धीरे कम करते करते पूरी तरह से खत्म कर देती है। दोस्तों अगले फैक्टर की बात करूं तो आप यदि ओबेस है, यदि आप ओवरवेट है तो आपको वेट रिड्यूस करना है, यदि आप अंडर वेट है तो आपको वेट बढ़ाना है। आपको एक नॉर्मल वेट को मेंटेन करके रखना है। अब आप नॉर्मल वेट कैसे मेंटेन करेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि आप अंडर वेट है तो आप बहुत सी मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, अल्फा माल्ट वगैरह लेकर के अपने वेट को सुधार सकते हैं। दूध केला खा करके, दूध में जलेबी मिला करके खा करके, या बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, आप गौर कीजिएगा, होम्योपैथी में अल्फा माल्ट बेहतरीन आता है, यूज़ करके अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। वेट रिड्यूस करना है तो भी दोस्तों आप सबसे पहले अपने मीठे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दीजिए। खाना खाते समय सलाद का सेवन कीजिए और थोड़ी एक्सरसाइज के साथ साथ यदि कुछ आप मेडिसिन की हेल्प लेंगे तो ये आपके वेट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी। और वेट रिड्यूस जैसे ही होगा आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी फैट कम होने के कारण, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। यदि आपको वेट रिड्यूस करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे वेट को लेकर के हमारी एंटी ओबेसिटी किट आती है, आप उसे यूज़ करके अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। हम 2 प्रकार की किट यूज़ करते हैं, एक एंटी ओबेसिटी किट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, और यदि आपका बजट थोड़ा बेहतर है तो हम इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसी किट के साथ गार्सिन या ड्रॉप यूज़ करते हैं होम्योपैथी की, जो वेट को रिड्यूस करने में बहुत ही मददगार होती है। दोस्तों इसके अलावा आपको थोड़ा प्रकृति के समीप रहना है, मतलब आपको ताजी हवा का सेवन करना है, खुली हवा में बिताना है समय, आपको सूरज की धूप में कुछ समय तक लगातार रहना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जीवन शैली अपडेट होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, ना तो आप ताजी हवा का सेवन कर पा रहे हैं, ना ही आपको सूरज की धूप मिल पा रही है। सुबह से लेकर रात तक कर एक बड़ी बिल्डिंग के बंद
कंपार्टमेंट में, अपार्टमेंट में जो है आप अपनी लाइफ बिता दे रहे हैं। तो जो आपको विटामिन सूरज की धूप से मिलता है, जो ताज़ी गैसेस जो है होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो आपको वायु से मिलती है, वो आपको नहीं मिल पा रही। तो प्रकृति के समीप अपना कुछ समय बिताइए, आसपास यदि हरियाली है वहाँ पर बिताइए, सूरज की रोशनी में आप खुद काफ़ी समय तक बैठिए और इससे आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि अपने आप को आनंदित करें, अंदर से आनंद महसूस करें, खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश कीजिए। इस मोबाइल से थोड़ी दूरी बना करके रखिए। ये जो परिवारजनों के साथ जब आप समय बिताएंगे तो आपके अंदर से ऐसे ऐसे हार्मोन्स, देखिए मैं उन परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे लड़ाई हो रही है, उन परिवार की बात कर रहा हूँ जो एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, परंतु मोबाइल के कारण या अपने बिजी शेड्यूल के कारण वो एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहा है। तो अपने परिवार के साथ जब आप समय बिताएंगे तो अंदर से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको प्रसन्न रखते हैं, और जितना आप प्रसन्न रहेंगे उतनी ही आपकी इम्यूनिटी दोस्तों बढ़ेगी। इसके अलावा आप स्ट्रेस से थोड़ा सा बच के रहिए। स्ट्रेस दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, जब हमें डॉक्टरी में ये पढ़ाया जाता था कि किसी बीमारी के क्या क्या कारण हैं, उसमें एक चीज़ जरूर पढ़ाई जाती थी, स्ट्रेस। कोई ऐसी बीमारी नहीं है दोस्तों जो तनाव से पैदा नहीं होती है। तनाव से पेट खराब होगा, तनाव से मेंटल सारी बीमारियां पैदा होंगी, तनाव से धीरे 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 करके आप आंखों की समस्याओं से परेशान हो जाएंगे, तनाव से सर दर्द होने लगेगा, तनाव से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो पूरी हो ही जाएगी, तनाव से आपकी बॉडी सूखने लग जाएगी। कई लोगों का तनाव से वजन बढ़ने लग जाता, तनाव से शुगर की बीमारी, तनाव से दोस्तों आपको डायबिटीज़ तो हो ही गई, तनाव से आपको बीपी की समस्या। सारी समस्याओं में तनाव एक कारक जरूर होता है जो किसी भी समस्या को पैदा कर सकता है। तो तनाव से दूर रहिए। तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारे आपको जो मेडिटेशंस वगैरह आते हैं, भ्रामरी प्राणायाम आता है, अनुलोम विलोम आता है, तो आप माइंडफुलनेस टेक्निक्स आती हैं जिसका यूज़ करके आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रख सकते हैं। एक बात का ध्यान दोस्तों हमेशा रखिएगा, जब आपका तनाव, आपका स्ट्रेस एक्यूट होता है तो वो आपको उतना असर नहीं डालता, पर जैसे जैसे ये क्रोनिक होता जाता है, मतलब ये स्ट्रेस यदि लंबे समय तक बना हुआ है तो धीरे धीरे आपकी सेल जो है दोस्तों डैमेज होने लगती है। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यूज से आर्गन बनते हैं, आर्गन डैमेज होंगे, जिसका रिजल्ट में आपका इम्यून सिस्टम पूरा खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और आप अपने आप में नोटिस कीजिए कि मुझे इनमें से किस चीज़ की कमी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं पर्याप्त मात्रा में उस पॉइंट पर अपने आप को सही नहीं उतार पा रहा हूँ, उस पॉइंट पर फोकस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। नेचुरल तरीका यही है। इसके अलावा यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है। गिलोय का मदर टिंचर लीजिए, ऑसियम सिंगडम का मदर टिंचर लीजिए, उसमें मिलाइए अश्वगंधा का मदर टिंचर, तीनों मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिलाइए और ये जो मिक्सचर बनेगा इसकी दोस्तों यदि आप एडल्ट हैं तो 20-20 बूंदे सुबह दोपहर रात लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही शानदार मेडिसिन होती है और इस पर हमने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। जैसे इसमें आया है, आप यदि अल्कोहल और सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद कर रहा है, तो इसके लिए हम एंटीटॉक्सिन ड्रॉप्स देते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। देखिए कुछ भी आप लेना चाहें तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। दूसरा इसी में आया था, यदि आप ओबेसिटी से परेशान हैं, वजन रिड्यूस करना चाहते हो तो हमारी एंटी ओबेसिटी किट बुला सकते हैं। तीसरा आपने देखा कि स्ट्रेस से यदि आप परेशान हैं तो दोस्तों होम्योपैथी में अल्फा टीएस नाम की मेडिसिन आती है जो टेंशन और स्ट्रेस को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करने वाले हो, चाहे आप शादीशुदा लाइफ में स्ट्रेस हो, कैसा भी स्ट्रेस हो, आपके स्ट्रेस को मेंटेन करने में दोस्तों बहुत अधिक मदद ये मेडिसिन करती है। और यदि आप न्यूट्रिशन, विटामिन वगैरह की कमी से परेशान हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो होम्योपैथी की बहुत सी मेडिसिन से अल्फा, एवेनासेटाइवा, अश्वगंधा, इन मेडिसिन की सहायता से भी आप अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स पे गौर कीजिएगा, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कीजिएगा। और एक बात मैं फिर से बोलूँगा, अपने परिचितों, अपने चाहने वालों या जिनके साथ रहकर आपको खुशी महसूस होती है, उनके साथ अधिक से अधिक समय जरूर बिताइएगा। प्रकृति के सानिध्य में रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, देखिए आपकी इम्यूनिटी कितनी तेज़ी से इम्प्रूव होगी। उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।